तो वो था ना जिसका वो नाम कहते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग है थर्सडे नाइट से मैंने स्टार्ट किया है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है ये। तो बस यहाँ पर सारा ही सबका डिनर हो गया था, किचन भी पूरा क्लीन कर दिया, बर्तन धो के लगा दिए और मुंह हाथ धो लिया है। और अब जाके सबसे पहले चने गलाऊंगी। ज़रा मन कर रहा है चना मसाला जो बनाते हैं तो बस वही बनाऊंगी। और ये बैठ के देख रहा है और मन ही मन ऐसे समझो कि ऐसे बोल रहा है कि मम्मी चलो ना सोने, बहुत रात हो गई है, मुझे भी जाना है। तो ये तो यहीं बैठा रहता है। अब आप समझ लो कि किचन और रूम के बीच में कहीं पंखा या एसी तो लगी नहीं है, तो गर्मी में बैठ के देखता रहता है। और विवेक यहाँ पर आया है कि बड़ी माँ हरी मिर्ची है क्या। तो आप लोग सब पूछ रहे थे ना कि विवेक कौन है, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैंने पहले भी बताया है, विवेक मेरे देवर का छोटा बेटा है, आंचल का छोटा भाई। तो बस यहाँ पे वो हरी मिर्ची लेके गया है और संग के संग ही मुझे आंचल ने बोला है कि मम्मी मुझे इनो चाहिए। तो 2 पाउच मेरे पास रखे हुए थे, स्पेशली मैं ढोकला वगैरह के लिए ज़्यादातर रखती हूँ। तो बस उसको 1 ग्लास में यहाँ इनो मैंने डाल के दे दिया है, ज़रा ब्लोटिंग फील हो रहा था उसको। और सारा काम ही निपटा लिया है, सारा काम मतलब कंप्लीट है रात का। तो जाऊँगी सोने, तो इसको आई हूँ मनाने के लिए कि चल भाई चल मेरे बच्चे सोने के लिए चल। सबको गुड नाइट बोल दो, सबको बोलो गुड नाइट, हम सोने जा रहे हैं। सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। मैं और एस्ट्रो सोने जा रहे हैं। चल 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 आजा आजा। और आपको पता है हमारा एस्ट्रो सीख गया है एक नई चीज। क्या हुआ? चल चल चल, कैसे हाथ से हटा रहा है, देखो देखो। चल चल, ये देखो ये देखो। चल चलो, कैसे हाथ से हटा रहा है अपने कि मत ले जाओ मुझे, ऐसे करके हाथ से हटा रहा है, ऐसे रोक रहा है। चलो चलो, देखो देखा आपने, देखा? एक बार फिर दिखा देना। चलो ये देखिए, चलो चलो चलो, देखा? चलो चलो। ए गुस्सा नहीं, गुस्सा ही चाटा मारूंगी भी, गुस्सा कराऊं भी। यहीं सो, आज खिड़की में ही सो। तो इसको तो मैं बोलती रह गई, ये फ़िलहाल गया नहीं, तो मैं ही सोने के लिए चली गई थी। और अब मैं आपसे मिलूंगी मॉर्निंग में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग को। तो ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और इसी को वॉक पे ले जाना है, इसलिए मुझे चेंज करना है। तो इसको मैंने बाहर रूम से निकाल के और गेट को कर लिया है बंद। और अब आप इसकी हालत देख सकते हैं कि कितनी आवाज़ करके और गेट को नोच रहा है। एट लास्ट उसने खोल लिया गेट को। और ये दोनों ही जो दरवाजे हैं हमारे रूम के, इस रूम का जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, इतनी इजीली खुलता नहीं है, बट वो खोल के ठीक अंदर आ गया है। और मैंने कर लिया है चेंज और इसको लेके जाऊंगी मैं वॉक पे। तो ये अब आराम से बैठा हुआ है। अभी ये रेनी सीज़न चल रहा है ना, तो अभी काफ़ी कीच कादा हो रहा है। और सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और देख लीजिए एकदम वेट कर रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि रेनी सीज़न चल रहा है, कीच कादा रहता है रास्ते में। तो अभी इसको फ़िलहाल कपड़े पहना के आज से हम लेके जा रहे हैं। जैसे कि कल शाम को भी आंचल लेके गई थी, इसका जो टी शर्ट है वो पहना के।
तो एकदम टी शर्ट भी ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा कीच कादा रहता है। बट उसको नीचे ले जाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी सूसू पॉटी फिर सब रखी रहती है कि भाई नीचे ले जाओ तो करना है उसको। तो मैं ले आई थी वापस, और पूरा डिटॉल का जो कपड़ा है उससे पूरा क्लीन इसको कर रही हूँ, और 2 से 3 जो ये वेट वाइप्स हैं उससे पूरा क्लीन मैंने किया है। एक्चुअली मैं इसके लिए एकदम सॉफ्ट वाला टॉवल भी रखती हूँ, वही मुझे कन्वीनियंट रहता है, बट आंचल इसी से वेट वाइप से पोंछती है। और जीभ निकाल के बाहर बैठा हुआ है, मतलब इसको वॉक करा के लाओ तो इतना हताश हो जाता है और एकदम बिछ जाता है हॉल में। तो जब ये लेट गया है इसका मतलब अब मैं सारा काम आराम से कर सकती हूँ, इसका वॉक वगैरह एवरीथिंग सब कुछ हो गया। तो बस ये हाथ वगैरह अच्छे से धो के और एक आध काम करके उसके बाद में इसको मैंने मेडिसिन खिलाई है, फिर मैंने इसको नाश्ता कराया है, एंड देन उसके बाद में फिर सारा घर को क्लीनिंग वगैरह करके तब मैं गई हूँ नहाने के लिए। अब जा रही हूँ पक्षियों को दाना पानी डालने के लिए, यहीं बाहर ही बैठा हुआ है। इसको छत पे नहीं ले जाती हूँ क्योंकि ये जाता है ना तो सारे पक्षी इसको देख के भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। और वो दुखी है, उसको पता है कि मैंने हाथ में ये लिया है तो मम्मी कहीं जा रही है, यहीं लेटा है। दिखाती हूँ आपको। अब जाके कहीं नहाने जाऊंगी तो सुबह से कितने काम हो गए। सुबह से उठ के बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं। और दोपहर का सोना तो समझ लीजिए कि महीना में कोई 1-2 बार ही हो पाता है, टाइम नहीं मिलता है। जा रही हूँ दाना डालने। तो यहाँ जा रही हूँ छत पे, और उससे पहले करूँगी किचन का गेट लॉक, क्योंकि हम गेट खुला छोड़ के नहीं जा सकते अगर एस्ट्रो हॉल में है तो, क्योंकि ये इतना खुरापाती दिमाग का है कि टिफ़िन है, कोई भी सामान है किचन से स्पेशली लेके पूरा काट पीट के एकदम डिस्ट्रॉय, पूरा ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है, फिर वो यूज़ करने लायक सामान नहीं रहता है। तो हम लोगों को बहुत ही इस चीज़ की मतलब देख रेख रखनी पड़ती है, गेट वगैरह लॉक करके रखना पड़ता है। तो मैं आ गई थी दाना पानी डाल के, उसके बाद यहाँ कंप्यूटर वगैरह सब कुछ जितना नीचे का सामान है वो मैं पोंछ रही हूँ। और जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी तो उनके साथ में फिर सारा ही मुझे पूरा डीप क्लीनिंग कराना है। और थोड़ा समय भी हो गया है बेडशीट वगैरह बिछे हुए, तो यहाँ मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ नहा के आ गई थी और चेक कर रही हूँ कि किसी पक्षी या चूहा ने पिछली बार की तरह कहीं किसी पौधे की मिट्टी खोद तो नहीं दी है। फ़िलहाल तो नहीं की थी। और ये एक दिन पहले जो फूल चढ़ाए थे तो बस उसी को उठा रही हूँ, और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। उससे पहले प्लांट्स में वाटरिंग करूँगी। अभी 2-3 दिन से मैं देख रही थी कि जो पौधे की मिट्टी है वो खोदी हुई है। एक्चुअली होता क्या है, मैं भोलेनाथ जी को रोज़ जो चावल अर्पित करती हूँ तो जल भी चढ़ाती हूँ, और वही जल दूसरे दिन फिर पौधे में डालती हूँ मैं, तो वो जल के साथ में चावल भी गिर जाता है पौधे में। तो उसी को जो चूहा है कि चिड़िया है वो पूरी मिट्टी को खोद देते हैं। तो अब मैं वो चावल निकाल लेती हूँ और जल ही डालती हूँ तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे प्लांट्स में वाटरिंग करके वहाँ से पूरा वॉश भी कर दिया है। और शुक्रवार का दिन था तो कलश भी मैंने अच्छी तरीके से धो के और दोबारा से स्थापित कर दिया है। तो जलधारी के लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जलधारी लगाने का उठाने का क्या नियम है। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, आप लगा दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, और जब आप दूसरे दिन पूजा करें तो आपको उठाना ही पड़ेगा। जो बाकी का लुटिया में जल है वो आप खुद ही से चढ़ा दीजिए बाबा पर, और फिर से जलधारी और लुटिया को वॉश करके फिर से आप लगा दीजिए। बस यही नियम है, और कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जल की धारा बंद नहीं होनी चाहिए। तो पूरे सावन के लिए ही लगाया जाता है। और पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गए हमारे दूध वाले भैया।
तो दूध ले लिया था और उसके बाद मैं लगाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि गैस के पास में जाना है, चाय बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, तो उससे पहले लगा ले रही हूँ मैं अपनी सनस्क्रीन। और ये कुछ हल्का फुल्का राशन ही मंगा लिया है, राशन में काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है, तो बगल की शॉप से ये रेगुलर हमारे यहाँ सामान आता है। फ़िलहाल टाइम नहीं था तो साइड में उठा के रख दिया, बाद में लगाऊंगी। और लेटी ही थी सोने के लिए कि एकदम से तेज़ बारिश आ गई है, और फिर मेरी हाउस हेल्पर भी आई गई थी, तो मैंने इनको आवाज़ दे के बुलाया कि जल्दी से मेरे साथ में कपड़ा उतरवा लीजिए। तो फिर यहाँ से बरंडे से सारे कपड़े उतार के जैसे ही हटाए हैं बारिश बंद, तो मतलब भगा रही है बारिश, इधर से उधर आई और गई। अब देखिए बारिश इतनी ज्यादा जोर की आई है, कपड़े सारे उतार लिए, चलो सूख गए थे उतर गए, सारे कपड़े उतारे और बारिश पूरी बंद, एकदम जरा जरा सी झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। थोड़ा लेटी हुई थी कि हाउस हेल्पर आएंगी तो उनके साथ में सारी बेडशीट वगैरह सारा सब कुछ चेंज कराऊंगी, अभी साफ सफाई, तो वो लेटना भी नहीं हुआ। और यहाँ मैंने पराठे ही सेक लिए थे, तो चना जो गलाया था उसका चना मसाला बनाया था। चना मसाला की जो रेसिपी है वो मैं 2-4 बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और आज ज़रा काफ़ी हाथ मेरा बिज़ी था तो मैंने रेसिपी कोई शेयर नहीं की है। तो चना मसाला बना लिया था और एक दाल बना ली थी, और घर का हमारा आम का अचार है ही, वैसे तो बहुत सारे अचार है मगर ये वाला अचार ज़्यादा अच्छा है खाने में, तो यही ले लेते हैं। और देसी घी के पराठे बना लिए थे, आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी, तो ये वाली सब्ज़ी के साथ में पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो लंच बॉक्स वगैरह में भी दिए जा सकती है। वैसे तो चना मसाला सभी बनाते हैं घर में, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, तो रेसिपी मैं शेयर करूँगी किसी दिन। तो बस यहाँ पे खाना लगा लिया था, लंच वगैरह करने के बाद में मैं लग गई थी अपनी हाउस हेल्पर के साथ में क्लीनिंग में। और यहाँ ये जो कांच वाला सेक्शन है ना, यहाँ बहुत धूल मिट्टी होती है, तो बस एक एक सामान पूरा पोंछ के लगाया है, एंड उसके बाद बिछाई थी बेडशीट। सैनिटाइजर अभी तक है, 2020 में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, और अब ये ऐसे ही रखा रहता है। अब तो इतनी जरूरत है नहीं सैनिटाइजर की, बट रख दे रही हूँ, काम आ जाता है। इसका एक बहुत अच्छा यूज है, आपको बताऊंगी बाद में। जो ये काम करेगा ना वो बाकी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था, और सामान मैंने लगा कि मैंने इनको बोला कि जो झाड़ना वाड़ना है अभी, खिड़की वगैरह सारा कुछ खोल के और पर्दा के पास में, तो आप सारा सब कुछ झाड़ो। और तब तक यहाँ बैठ के मैंने खा लिया था दशहरी आम। तो वो जो लंबे लंबे रहते हैं दशहरी आम, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। और एक इस टाइप का मिलता है चौसा आम, तो वो तो नहीं है, दशहरी आम इतना बेहतरीन अभी इस टाइम पे आया हुआ है घर में, तो वही एक यहाँ पे बैठ के आराम से खा लिया था। और फिर बस उसके बाद में मैंने उनके साथ में बेडशीट वगैरह सारा सब कुछ बिछवाया है। तो मॉर्निंग टू इवनिंग बस ये कुकिंग और क्लीनिंग वगैरह करने में भी टाइम पूरा कैसे निकल गया नहीं पता चला। तो बस यहाँ निकाल ले रही हूँ बेडशीट, और ये है फीटेड बेडशीट। तो ये 2 ही बेडशीट मेरे पास बची है। एक जो ग्रे वाली है वो अब बिछाने में अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी उसका जैसे कलर जैसे फेड हो जाता है ना, बस वही हो गया था। तो यहाँ निकाल ली थी बेडशीट वगैरह, और उसके बाद में फिर बेडशीट बिछाई है। तो पोछा पाछी और जाला एंड ऑल ये तो मैं हाउस हेल्पर के आने से पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि सावन और नवरात्रि में हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे नियम जो हम करते हैं पूजा पाठ का, तो बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है वो हम लोग नहीं करते हैं। बट सावन पड़ गया है 2 महीने का, तो इतने में तो फिर समझ लो कि क्लीनिंग नहीं करेंगे तो फिर जाले वगैरह सारे लटकने लग जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाएगी।
तो फिर साफ़ सफाई अच्छे से कर ही ली थी और उसके बाद में फिर मैंने डस्टिंग कर ली थी। और इनको मैंने बोला कि जो पिलो कवर्स हैं वो आप चढ़ाओ जब तक, क्योंकि 8 से 10 पिलो हैं। तो मैं जितनी भी बाकी है डस्टिंग वो मैं करके आती हूँ। और फिर से इस टेबल का नंबर आ गया है, क्योंकि जो कांच का सेक्शन है उसको जो क्लीन किया है तो धूल मिट्टी सारी ही सब कुछ गिरी है। और अब तो धूल मिट्टी से ज़्यादा एस्ट्रो के जो हेयर्स होते हैं वो रहते हैं हमारे घर के कोने कोने में। तो इसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आपके यहाँ भी अगर पेट है तो मुझे बताइएगा कि उनके भी इतने ज़्यादा हेयर्स आपके घर में हर कोने कोने में दिखाई देते हैं क्या। इनफैक्ट जो हम अगर कोई डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं तो उसमें तो ऐसे लगता है कि जैसे चिपके हुए हैं। बस यही कारण है कि घर में जब खाना खाते हैं उससे पहले मैं एक झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ, तो अच्छा खासा बाल उस टाइम पे भी निकलता है, तब हम बैठ के खाना खाते हैं। नहीं तो ना जाने खाने में भी बाल आ जाएं, तो वो तो हो ही जाता होगा, पता नहीं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इसको। तो यही वजह है, कमेंट सेक्शन में आता है कि आप इतनी बार झाड़ू पोछा क्यों करते हैं। तो सुबह तो मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ, और अब एस्ट्रो है तो देखिए हाइजीन मेंटेन रखना ही पड़ेगा। पेट है ठीक है, मगर घर में हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो खाना खाने से पहले एक झाड़ू तो निकालना बनता ही है, तो अच्छी खासी क्लीनिंग हो जाती है। और खाना खाने में भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हम क्लीनिंग करके बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो बस उस रूम का पूरा क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, और इस रूम में बिछा ली है मैंने। और अगर आप लोगों को पता है कि फीटेड बेडशीट किस साइट में, ऑनलाइन साइट में अच्छी मिलती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे चाहिए फीटेड बेडशीट। और यहाँ पूरी क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो गई है, तो मैंने इनको बोला कि अब आप घर में पूरे में पोछा लगा लो। और यहाँ खिड़की बंद करने के बाद में, उसके बाद में फिर बस वही है कि आधा घंटा ज़रा बैठ गई थी आराम से, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी और बिल्कुल भी एक बार भी लेटने का भी मौका नहीं मिला। लेटना क्या, आराम से बैठी भी नहीं थी मैं। और यहाँ विवेक जो है वो भी आंचल की तरह कैमरा शाई है, तो वो यही बोल रहा है कि बड़ी माँ आप मोबाइल का कैमरा आप बंद कर दो, उसके बाद ही मैं घूमूंगा, क्योंकि इसके बालों में है तेल और बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। तो आंचल बोल रही है नहीं मम्मी बिल्कुल वीडियो आप बंद मत करना। तो यहाँ अच्छी खासी हम लोगों की हंसी मजाक चल रही थी। और उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ, थोड़ा छुटपुट अंधेरा हो गया है, तो बस इसको भी मैं लगे हाथ पूछ ले रही हूँ एस्ट्रो को कि भाई मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तू चाय कॉफ़ी कुछ पिएगा, क्योंकि ये तो बैठ के एक टक मुझे निहारता रहता है, वो भी बिना पंखा और बिना एसी के। तो इसी की वजह से हॉल में पंखा चला देती हूँ कि ये बार बार सामने लेट के इसको मैं मतलब दिखूँ, बस उसमें इसको एकदम सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मम्मी है। इसको ये है कि घर से कोई कहीं ना जाए। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा ली थी, और उसके बाद में फिर आंचल का मन कर गया था, विवेक का भी मन कर गया था कि हलवा खाना है सूजी का। तो बस उसके बाद वो बनाया था, बट वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। बहुत ही इजी और बिल्कुल इंस्टेंट वाला हलवा मैंने बताया है। तो चलिए, काफ़ी समय हो गया है, ये मतलब थर्सडे नाइट से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और ये फ्राइडे नाइट आ गई है। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।